हाँ, तो हम सेकंड स्टेप में आप आ रहे हैं कि आत्मा जब निकलती है तो शरीर मर जाता है और समाज उसको जो है मृत बोलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि घर वाले, समाज वाले सब कहते हैं इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, और नहीं तो कुछ देर में डिस्पोज होना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ तक कि जो है बहुत सारा केमिकल लगा करके, और पहले मम्मी बनाया जाता था, फिर भी कुछ से गंध आता है। अगर आप कलकत्ता का म्यूजियम जाइएगा तो उसमें मम्मी बहुत सारा देखिएगा, लेकिन सबसे गंध आता है उसमें। हाँ, भले वो डिस्पोज होकर इतना गल नहीं जाता है, लेकिन गंध आता है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में वो भूत होगा, किस परिस्थिति बेताल होगा, किस परिस्थितियों में वो जो है पिशाच होगा, किन परिस्थितियों में वो एक किच्चन बोलते हैं, ठीक है, और बहुत सारा है, डाइन कमांड क्या क्या है। तो जितना होता है हम आपको सबको बारी से क्लियर करते हैं, चुड़ैल भी होती है। तो आप ये जानें और जान करके वो डिसीजन आप ले सकते हैं। पहली स्थिति है, हाँ बामन हाँ, जानना चाहिए, कोई बात नहीं है। देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि शरीर के अंदर जो वास करता है, जो हमारा जिससे चलते शरीर के अंदर मूवमेंट आता है। हालांकि मूवमेंट का तभी हमने बात किया कि उसमें 10 तरह का चीज़ उसका काम करता है, लेकिन इसमें ऐसे मात्रा में हम सुने कि एक एनर्जी होता है। एनर्जी का मतलब वो तो बहुत तरह के है, जैसे हीट भी एक एनर्जी है, एक टेम्परेचर का भी एनर्जी है, एक सब एनर्जी है। तो इस बात को हम शुरू करने के पहले ये जानना चाहेंगे कि एक थर्मो स्कैनर होता है। थर्मो स्कैनर जिससे कि हम टेम्परेचर को नापते हैं, ठीक है ना। यानी काख में लगा दिया, चाहे तो कोरोना काल में सामने ऐसे रख दिया तो पता लग जाता कि इसको बुखार है, ठीक है। तो इसी तरह से एक स्कैनर होता है जिसका काम है कि जिसमें भी इस तरह का चीज़ है, इस तरह का चीज़ का मतलब कि उसमें एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा को स्कैन कर लेता है वो। जिसको जैसे मेटल डिटेक्टर होता है, उसी तरह से समझिए कि आत्मा का डिटेक्टर है। तो उसमें आजकल मोबाइल के अंदर भी आ गया है इस तरह से ऐप, जिसको आप लोड करके उसको देख सकते हैं। तो उसमें कुछ न कुछ टेम्परेचर होता है, चाहे माने 0 डिग्री हो, 0.30 डिग्री, कुछ इस तरह से होता है। और कुछ न कुछ साउंड भी होता है उसके अंदर में, ठीक है। तो खास करके ऐसे जगहों पे जब भूत प्रेत चेक किया जाता है तो उस तरह से कहता है, हॉन्ट स्कैनर मशीन भी उसको बोलते हैं। तो उसको वहाँ पर जहाँ पर आप लगा देंगे तो उसका वो जो है चित्र भी स्कैन कर सकता है। और दूसरी बात ये भी देख लेता है कि इतना बड़ा मान लिया हॉल है और हॉल के इस कोने में जो है वो चीज़ मौजूद है, माने जो एनर्जी है। अब एनर्जी का विश्लेषण करना आपका काम है कि कौन सा एनर्जी हो जाएगा, हमारे लिए लाभकारी होगा कि हानिकारक होगा। तो ये तो आजकल आया है, अभी के समय में आया है। इसके पहले हम लोग ऐसे ही उसको करते थे। वो कैसे करते थे कि उसको गतिविधि क्या होता है, जैसे घर में सब कुछ ठीक ठाक है और एक बैग यहाँ पर ही आग जलना शुरू हो गया, कुछ नहीं है, इनफ्लेमेबल पदार्थ है, कपड़े रखे में कपड़े में आग लगना शुरू हो गया। तो कहता है कि कोई ऐसा चीज़ है जो कि उसको जला दिया, ठीक है ना। तो उस चीज़ जो है वो हॉर्न डिटेक्टर मशीन को अगर वहाँ रखेंगे तो वो उसके अंदर में स्कैन कर लेगा और पता लग जाए कि हमारे 1 फीट या 2 फीट के अंदर में ये चीज़ है, ठीक है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि इसको जान करके हम क्या कर पाएंगे। तो अगर उसका कोई निगेटिव चीज़ है कि घर में, जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ होने लगता है, आपने खाना बना कर रखा, आपका तसला हवा में उड़ते जा रहा है, जा करके वहाँ पर ही गिर गया, ठीक है। तो ये सब अतिरिक्त चीज़ कह सकते हैं, अजूबा चीज़ कह सकते हैं। और ये जो है एक परिवार, जिस परिवार में घटता है वो आदमी परेशान हो जाता है। फिलहाल ही कुछ दिन पहले हमने देखा था, एक पेपर में आया था कि इस तरह का है, अगर कोई ठीक करना चाहता है तो उसके स्वागत है, उसको आने जाने का पैसा दें, मुँह मांगा इनाम देंगे। वो बदायूं का था। अभी मेरे पास 2-3 मोबाइल में आया हुआ है कि एक परिवार है पूरा, आपको कहता है हम सब के सब पीड़ित हैं,
किस चीज़ से पीड़ित है। और सबका फ़ोटो देखिए, आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि वास्तविक में पीड़ित है। खाली चेहरा देख के ही, माने उसका पत्नी, खुद उसका बेटा ने, पूरा परिवार बोलता भी 4 क्रम करा दिया है। एक और मेरे मोबाइल पर अभी आया हुआ है उत्तर प्रदेश का, कि एक बच्चा है जो मेडिकल में पढ़ता था, उसका माइंड इस तरह से ख़राब है, ऐसे माइंड ख़राब उसको नहीं कह सकते, कि उसको किसी के यहाँ भेजता है कि अमुक के यहाँ लाने के लिए अमुक चीज़ लाओ, तो जाने के पहले बताया था वो आदमी ये कर रहा है, वो चीज़ सामान हमको देगा कि नहीं देगा। उसके घर जाने के पहले चाहे अमुक जगह गया है, उसका बाप ने लिख करके भेजा है, बोला महाराज जी इसको किसी तरह ठीक कर दीजिए। तो उसको हम लिखे थे कि हाँ हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका जो बात हुआ था उसमें है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं एक घटना इसके बाद बताऊंगा, पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। कहता है कि इसमें जो है कोई भी शरीर से आत्मा जब निकल जाता है, और आत्मा निकलने के बाद जो अंत्येष्टि की क्रिया होती है उसके घंटों पर निर्भर करता है कि वो कैसे किस में जाएगा, यानी प्रेत योनि में जाएगा तो क्या बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा। उसे घंटे में अगर तब्दीली हो जाएगा तो वो अंतर हो जाएगा, तो उस पर निर्भर करता है। तो इसमें ये कहता है कि जितना जल्दी हो सके अंत्येष्टि क्रिया कर देना चाहिए। यानी वो आत्मा जो है के लिए घर है, मरा हुआ ही चीज़ है, लेकिन वो घर है, उसमें वास नहीं कर सकता, लेकिन वो उसका घर है। और अगर जला दिया जाए हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, चाहे जो मुसलमान गाड़ देते हैं, तो उस तरह का वो चीज़ वहाँ जा कर के स्टोर हो जाता है, फिर उससे परेशानी कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो उसके बाद की परेशानियाँ होती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, घर में कलह होना शुरू हो जाता है, सब कुछ कमाने के बाद भी पैसा नहीं पता चलता है, मुकदमा शुरू हो जाता है। माने जितना भर के बात हो तो कोई कह देगा आपको जो है डाइन कर दिया, कोई कहता बैमत लगा दिया, कोई कहता चुड़ैल खा, विभिन्न तरह की बात। अब आदमी परेशान इस तरह से है कि उसको खुद नहीं पता लगता है कि हमारा क्या हुआ है, ये हुआ कि हुआ। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, इतना खर्च किया, आप लोग के अंदर ये क्षमता है कि नहीं है, लेकिन आप ज़रूर समझ जाएंगे कि इसका ये रास्ता है, और कहने सामने वाला ठग तो नहीं रहा है, ठीक है, ये समझ जाएंगे, इसमें दो मत की बात नहीं है। और इसका सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक बात जैसा मैंने कल कहा था, आज भी वहाँ कहा था, कि आप मन में ये भ्रम पालना छोड़ दीजिए कि हम इसी के और इस तरह का काम करेंगे जिसमें दूसरे को कष्ट पहुँचाएंगे। ये जब किताब पढ़िएगा उसके अंदर में एक कहानी आती है कि इसका आता है, 2 तांत्रिक था चाइना का, और मैं उसका सार आप लोग पढ़े होंगे तो जान जाइएगा। तो एक का जो है उसके बाप को, उसके माँ को, सबको जो है उसका चाचा ऐसा परेशान कर दिया कि ये लड़का छोड़ के घर से भाग गया, और चाचा ने उसका सब सामान हड़प लिया। वो चला गया किसी के पास, मिला रेपा कुछ करके नाम है उसका। उसने जाकर के एक आदमी के पास जो इंडिया में रहते थे, चंपारण के आसपास में, उनसे मिला, बोला कि हमको तंत्र सीखना है। बोले ठीक है सीख लो, लेकिन बोले इस तंत्र का दुरुपयोग नहीं करना है। उनसे 3 बार बुलाया, 3 बार बोले हाँ ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन मन में तो वही था कि जा करके हम भी उसको सिखा देंगे। वहाँ पहुँचे तो उनके चाचा के यहाँ भतीजे का मैंने अति था, बारात आने वाला था। तो वो जा करके उस दिन एक प्रयोग किया तो उसके यहाँ मैंने 6-6 फीट का बर्फ़ पूरा घर पूरा बाराती फला पंडाल सब दब गया। उसके मन में बहुत खुशी हुई कि चलो इसका बदला ले लिए, लेकिन मन के एक कोने में बैराग पैदा हो गया कि हमने ये अच्छा नहीं किया। मैंने उसमें 400 बाराती था, वो सब दम गया, दुल्हा दुल्हन दब गया, मैंने सब खत्म हो गया। इसका तो मरा था, मैंने अगर आज संख्या में कहे तो इनके यहाँ जब माता पिता भाई बहन और ये बात, लेकिन मन में बैराग वही। फिर वो आया, फिर इंडिया आया उसके गुरु के पास। उसने बताया कि ऐसा ऐसा तूने किया तो तुम्हारे अंतर आत्मा जो कचूटता रहेगा। और फिर उसको विपासना का ध्यान सब बताया गया, फिर जाकर के उस आदमी को शांति मिली। तो कहने का मतलब आप ये सोचें, जितना भी आप लूट गए हों, पिट गए हों, सब कुछ हो गया हो, कोई बात नहीं है। आप इस लाइन में आने के बाद बहुत जन सुखाए बहुत जन हिताय, ये सोचेंगे पक्का। और एक समय ऐसा आएगा कि
जिसका जो करने वाला है, ठीक है, आपके साथ ऐसा हुआ, उसका करने वाला कोई दूसरा आकर के उसको कर देगा, भरपाई आपका हो जाएगा। और धीरे धीरे आपको इस बात का महसूस होने लगा कि नहीं भाई यही रास्ता ठीक है। तो गलत प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे आपका अगले जीवन जो है और बिगड़ेगा, संभलेगा नहीं, बिगड़ेगा। तो आप जो है तंत्र ज्ञान थींड अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें भी कोई प्रश्न उठेगा तो हमसे बात कर सकते हैं। और वो मेरे जीवन की कहानी है पूरी की पूरी, ऐसी कोई बाहर की बात नहीं है। तो यहाँ पर ये बात हम कर रहे थे कि आत्मा जब निकल जाता है तो इसको ऐसा तक समझिए कि एक कंटेनर में हमने घी रखा चाहे तेल रखा, ढाल दिया, तेल निकल जाए, लेकिन पूरा नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, उसमें बूंद बूंद कुछ इस तरह से लगा हुआ रह जाता है। वही जो है आपको उस जोनी में ले जाता है जो भूत प्रेत पिशाच की जोनी में ले जाता है। आदि कंटेनर भी अलग है, घी भी अलग है, लेकिन उसमें जो लगा हुआ घी है वो आपको उस जीवन की बात कराता है जिसके अंदर ये चीज़ होता है। और ये सबके जीवन में कुछ ना कुछ लगा, भला बुरा छोटा बड़ा जो भी लगा हुआ है, एक कंटेनर के माध्यम से। इसको जो बताया गया है वो इस तरह से है, कहता है कि 24 घंटे यानी 8 पहर के पहले मृत शरीर को शवदाह करने के बाद जो भी दोनों के बीच जो लगा हुआ चीज़ है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोल सकते हैं, तो आदमी पितृलोक में जाता है, यानी पितृ बनता है। तो हर कंडीशन में 8 पहर के अंदर, यानी 12 घंटा जो होता है, 4 पहर दिन का, 2 पहर दिन का हो गया, 2 पहर वो हो गया, 8 पहर हो गया, और रात का फिर 8 पहर हो गया। तो इसके पहले कहता है 8 पहर के अंदर अगर दाह संस्कार को करा जाता है तब भी वो पितृ जोनि को प्राप्त होता ही होता है, यानी वो भी भूत ही है, लेकिन वो अपने घर परिवार का भला चाहता है। ठीक है, अब सेकंड में हम आते हैं। चौबीस घंटे के बाद, यानी तो 24 घंटा को हो गया, 24 घंटे के बाद और 10 दिन के अंदर अगर मृत शरीर का संस्कार होता है, यानी दाह संस्कार होता है, तो प्रेत रूप में ग्रहण करता है वो, यानी 24 घंटे के बाद होगा। कोई भी कारण से, जैसे किसी का बेटा दूर में रहता है, वो कहता है हम बेटा आएगा तब दाह संस्कार करेंगे, तो इस तरह 24 घंटे के बाद तो प्रेत में ही जाएगा। भूत के पास जो ताकत है, ठीक है, प्रेत की ताकत में अंतर है। आप लोगों ने अगर सत्यनारायण स्वामी व्रत का कथा सुना होगा, उसमें धुंधकारी और गोकर्ण 2 भाई था। धुंधकारी जो है वो जैसे तैसे करता था, लोग को मारता पीटता था, छीनता था, और धुंधकारी जो था बड़ा दयाकारी था। धुंधकारी वाले अथी था, कुकृत आदमी था, और गोकर्ण का सिर्फ आदमी ही था, लेकिन गाय का कान जैसा वो लगता था। वो भाई बहुत समझाता था, लेकिन पीछे उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर उसकी मुक्ति के लिए उसने सत्यनारायण स्वामी का पूजा किया। उसी किसी श्लोक में है कि जैसे उसने कहा कि एक बांस का ठूठ गाड़ दो ज़मीन के ऊपर, और वो आकर के इसमें बैठ गया वो कारी। आज आप भी ऐसे प्रयोग कर सकेंगे अपने यहाँ, कुछ बातें होती है उसमें। तो उसने कहा कि कांवड़ बोले कि इस बांस में रहो, और तुम जब इससे निकलने लगोगे तब हमको जानकारी देना। तो बांस जैसे कथा होता था तब बांस फटता था, अब फटता था, चढ़ 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 और आवाज़ करता था, और बाद में फटा तो वो बाहर निकल गया धुंधकारी, उसका मुक्ति हो गया। तो ये तरह की चीज़ होती है, वो प्रेत में, अप्रेत के पास जो है इससे ताकत ज़्यादा होता है। आगे हम देखेंगे 10 दिन के बाद और 13 दिन के भीतर मृत शरीर जो आता है, आत्मा, वो जो है पिशाच जोनि को चला जाता है। भूत प्रेत हुआ, पिशाच जोनि में चला गया। और अगर 13 दिन के बाद की बात आती है, ठीक है, और 23 दिन के अंदर चला जाएगा, तो जाकर के उसमें चला जाएगा जिसको बोलते बैताल, चला गया। इसका मोटा मोटी हम फिर एक बार डिटेल देते हैं। जो पितृ जोनि का आत्मा होता है वो सूक्ष्म रूप से होता है। सूक्ष्म का मतलब दिखाई नहीं देता है, और बहुत थोड़ा छोटा सा, माने अगर कण मात्र की बात उसको कहा जाए।
जबकि प्रेत योनि की आत्मा होता है उसका बड़ा होता है, माने उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और मनुष्य से अपने आप संपर्क करना चाहता है। पितृ सला के संपर्क नहीं करता है, ये प्रेत योनि संपर्क करता है। वो चाहता है कि हम अपने कष्ट को लोग को ब्याह करें और कोई हमें मुक्त करा दे, जैसे मैं धुंधकारी की बात कहा, ठीक है। तो कभी कभी आपको चलते चलते, जैसे गुरु जी कहानी कहते थे कि चांदनी चौक में एक शमशान था और उसमें कभी कभी कोई आदमी आता था तो एक रिक्शा वाला मिलता था और रिक्शा वाला वहाँ रुकता था तो उसको बोलता था मेरे को ले चल, तो बोलता कहाँ ले चले, बोला शमशान का ही एक चक्कर लगवा दे। और उसके बाद जैसे उतरता था उस रिक्शे वाले के ऊपर, गद्दी के ऊपर, उस ज़माने में चांदी के सिक्के चलते थे, वो एक सिक्का रखा रहता था। तो अपने आप वो कभी कभी संपर्क कर लेता है। संपर्क करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो सोचते रहता है ऐसा। पिशाच योनि वाला में कहता है कि इसके अंदर में राग और द्वेष भरा हुआ रहता है। राग द्वेष क्या होता है, तो हम आदमी हैं, हमारे अंदर में, जैसे मैंने आलोक जी कभी हमको भला बुरा कर दिए तो हम सोचते अच्छा भैया हमरो समय आएगा तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये राग द्वेष अगर मरते समय कहता है कि वो शरीर से बाहर आ जाए तो वो आदमी और उस लोक में जाएगा और ये सोच के जाएगा कि हमको इसको बदला लेना है, ठीक है। तो फिर वही वाला बात होगी जाके रही भावना जैसे ताकि, तो इसमें जाना कोई अच्छी बात नहीं है। और इन केस हम अगर इस साधना कर रहे हैं और साधना में ये आती बात कि शुभ आत्मा अशुभ आत्मा, शुभ आत्मा का मतलब जो किसी का भला चाहता है, अशुभ आत्मा, अगर अशुभ आत्मा आ गया तो समझिए आपको प्रॉब्लम कर देगा। कहानी कहने के दौरान मैं समझाना चाहता हूँ कि एक हमारे यहाँ इंजीनियर सूरज जी हैं मिशन में, आज से बहुत साल पहले उनका टांग टूट गया था। ये रहते थे यहाँ पर झारखंड रांची में पोस्टेड थे, तो उनके ससुर साहब आए बुलाने के लिए कि चलिए उनका हवन कर दीजिए। तो वो बता रहे थे उनका बेटा उस समय इंजीनियर पढ़ रहा था कहीं पर शिमला में शायद, तो बोले कि वो लोग जो है एक दिन प्लान चिट कर रहा था। प्लान चिट मतलब एक प्रयोग होता है, उसमें आत्मा का आवाहन किया जाता है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो उसमें बोला जाता है इफ़ एनी स्पिरिट इन दिस एटमॉस्फेयर प्लीज कम इन दिस कॉइन। तो उसमें वो आ जाता है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसको जाने के लिए भी जाने के निवेदन को बोला है कि आई विल किल यू, माने वो अक्षर पर ही चलता है, मुंह उसके पर जवान नहीं होता है। अब तो सब लड़के घबरा गए, अब क्या करना चाहिए, जितने हॉस्टल में बैठ के कर रहे थे जी। यानी ये क्या आज की पीढ़ी जो है इसको खेल बुझता है और होते रहता है, सब कोई चीज़ चलते रहता है कभी। फिर लोगों ने, एक ने किसी से संपर्क किया, उसने बताया कि भाई तुम लोग क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लिए तब जा करके वो चीज़ हटा, और नहीं तो वो उसी में चिपक जाता है, मैंने उसके अथी में चिपक जाता है। और इस तरह की कहानियाँ होती है इसमें। फिर आगे हम आते हैं भूत आत्मा। पहले तो पितृ की बात की है, फिर प्रेत की कही है, फिर पिशाच की कही, आप भूत की बात करते हैं। भाई तो देख लो, नहीं तो फिर सीरियल आए पढ़ दो। थोड़ा साफ करवा दीजिए, पिल्लों को करवा दीजिए। और चाबी इसमें रखा हुआ, इसमें चाबी गुलाब साफ करवा दीजिए। हाँ, कम टू आवर टॉपिक, थोड़ा देर सुन लीजिए। तो मैं अभी पिशाच की बात कर रहा था। इसके अंदर राग द्वेष भरा हुआ रहता है और ये चाहता है कि द्वेष को हम द्वेष से ही दूर करें, राग को राग से दूर करें। और अंत में हम अभी बात कर रहे थे कि अंत में भूत आत्मा होती है। तो इसके अंदर वैमनस्य होता है। राग द्वेष और वैमनस्य में अंतर है, डिफरेंस है।
वैमनस, हम उधर बात बोल रहे थे राग द्वेष में ही, वैमनस, वैमनस मतलब बदला लेने की बात होती है, तो इसके अंदर वैमनस की बात होती है। और ये किसी को भी रोग, जैसे कि अभी ठीक ठाक है, अभी तक आपको डिसेंट्री हो गया, ठीक ठाक है, सर में दर्द हो गया, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फिर इस पर हम एक बार डाल देते हैं कि अंत्येष्टि और आत्मा के अंदर में एक पितरात्मा होती है। पितरात्मा बहुत सूक्ष्म होती है और ये किसी को परेशान नहीं कर सकती है, लेकिन अपने पूर्वजों को अगर पितृपक्ष में इसको जो है एक चुल्लू यानी एक बूंद पानी भी नहीं देता है तो उसको जरूर कष्ट देगा। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के लोग ध्यान नहीं देते, खासकर बिहार में ही उसका जगह है, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, देना चाहिए। उसी तरह प्रेतात्मा होता है, इसका अंदर जो है खुद चाहता है कि अपने कष्ट हम मनुष्य को कहें और मनुष्य हमसे संपर्क करे और हमारा जो परेशानी है उसको दूर करे, ठीक है। क्योंकि उसके बारे में कहा गया है उसको खाने का भूख है लेकिन खा नहीं सकता है, फिर क्या होता है किसी आदमी को पकड़ता है और उसके थ्रू खाता है, यानी वो खाएगा उसका भूख क्षुधा शांत होता है। तीसरा, जैसे मैंने पिशाच आत्मा कहा, इसके अंदर में राग और द्वेष भरा हुआ रहता है। और इसमें तो एक सुनकर के बड़ा ताज्जुब आपको होगा कि अगर कोई दो कपल एक रूम में बैठ करके सोच रहा है कि आज संभोग करना चाहिए, तो वो आत्मा खुद खींची खींची चली आती है वहाँ पर ही, ठीक है। और वो उसी काम को कर कर जब देखता है खाली अब खुश हो जाता है। इसी तरह से आपको मन है किसी को मर्डर करना है, आप गोली बंदूक निकाल लिया, उसमें सोचिए आएगा मर देंगे, तो वो आत्मा खींची हुई चली आएगी जिसको कि बदला लेना है और आपको सपोर्ट करेगा, और नहीं होगा तो वो खुद से घोड़ा दबा देगा, आपके हाथ से दबा देगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो राग द्वेष भरा हुआ रहता है। और दूसरे को जब ऐसा घटना होता है उसके द्वारा हुआ, कभी कभी तो आपको पता नहीं लगा, अभी कभी कभी टीवी में दिखाता है ऐसा कि इसे गोली लगा, वो कहता कौन चलाया, कहाँ से आ गया गोली, लेकिन वास्तविकता ज़िंदगी में ये घटित होती है इस तरह की चीज़ें। और वो मार दिया, तो उस तरह की चीज़ें आ जाती है। तो आदमी को कहता है इस तरह से निष्कृष्ट रहना चाहिए हमेशा। अगर इस तरह कोई भाव भी आए तो उस भाव को अपने अंदर में जब्त कीजिए, अन्यथा वैसी वैसी चीज़ें खुद आ जाती है आपको। जैसे कहते हैं कि बहुत बार आदमी को कुछ पार लगाना हो तो गुरु भी ऐसे बहुत गुरु हैं, पूरे समाज में इतने सारे गुरु हैं जिसको बोलते हैं कि वो सारे गुरु आकर के आपको चाहेंगे कि नहीं इसको सिद्धि मिल जाना चाहिए और कॉपरेट आपको कर देंगे। डॉक्टर रमाकांत के बारे में कहते वो बॉम्बे सेंट्रल हॉस्पिटल में थे, सर्जन थे, लेकिन उनको अलग से विभाग ने दे दिया था और सर्जरी करते थे वो पंख के द्वारा जो खास करके वो सर्जरी आपके इसके अंदर में आता है जो कि ये थेरेपी करते हैं ना, रेकी तरह, वो गाइड करेगा कि आप पत्थरी को ना पत्थर हाथ से खींच कर निकाल देगा, पत्थर निकल जाएगा और निकल भी जाता है वो। तो ये साधना की चीज़ है, साधना और एक कहती है एहसास आपको कितना आती है, तो उस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो कहते हैं उनके जीवन में बहुत सारी आत्माएं उनके साथ आकर के बात करती थी और वही गाइड करती थी, स्पिरिट गाइड। ऐसे तो हर आदमी का स्पिरिट गाइड एक होता है, और शायद स्पिरिट गाइड नहीं होता तो हम लोग एक साथ नहीं बैठे होते, कोई ना कोई ऐसी गाइड है और उसी के कारण है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। उसी गाइड का काम है कि वो आपके मन में जो संचार करता है, लेकिन वो समझिए गुड गाइड कोई है जो कि यहाँ पर ही आपको लेकर के आया। और अंतिम आत्मा जो भूत आत्मा की बात कर दी कि ये आपको रोग भी दे सकता है, बाधा भी देता है, परेशानी, केस मुकदमा लगा देगा। माने आपसे केस किसी को लड़ना है तो उसको भड़का करके आपके पास ले आएगा, वो केस आपके ऊपर कर देगा। माने इस तरह के ऐसी गुत्थी है कि लेगा। तो ये आपको जो है ट्विन फ्लेम एक चीज़ है, उसके अंदर में जाइएगा तब ये बात समझ में आएगी कि क्या चीज़ होता है। और सबसे अच्छी बात मैं कहूँ इसमें कि आपको माफ़ करने की शक्ति आनी चाहिए। अगर माफ़ी देना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर में खुशी अपने आप आना देगा। कितना दिन में आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा एक अनुभव है कि 3 महीना हो सकता है। माफ़ी का मतलब क्या है कि सबका तोड़ हम एक साथ बोल रहे हैं। माने आपको कोई तांत्रिक के पास नहीं जाना है, मांत्रिक के पास नहीं जाना है, सिर्फ रात में सोते वक्त आप कह सकते हैं कि जब से मेरी सोल इस पृथ्वी पर चल रही है, ठीक है, तब से अब तक के जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो, वो सजीव चीज़ भी होता है, निर्जीव चीज़ भी हो सकता है, जाने अनजाने में मैं उसको माफ़ करता हूँ सभी को। तो अपने से भूल हो गया, ठीक है, तब उसने कहना है कि जब से मेरी सोल इस पृथ्वी पर चल रही है तब से अब तक के अगर मेरे प्रति किसी ने गलती किया हो, ठीक है,
उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो उसमें सारे परिवार आ जाएंगे और बहुत अच्छा से इसका ट्रीटमेंट आपको हो जाएगा। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसको एक बार फिर से रिपीट कर दिए। हाँ, सोते वक्त क्या करना है कि आप आराम से लेट लीजिए और लेटने के बाद आप बोलिए कि जब से मेरी सोल का मतलब आत्मा ही हो गया, इस पृथ्वी पे चल रही है, तब से लेके अब तक के मुझसे किसी भी तरह का किसी के भी प्रति जाने अनजाने में भूल हो गई हो, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, मैंने दूसरे के प्रति तब ना माफ़ी आप मांगिएगा। तब से लेकर अब तक किसी के भी प्रति जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई हो, इसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और फिर इतना और भी जोड़ दे सकते हैं, वे सभी अगर यहाँ उपस्थित हों तो मुझे माफ़ कर दें। कोई भी भूल हो गई और सेकंड में इस तरह से बोलेंगे, जब से मेरी सोल इस पृथ्वी पर चल रही है तब से लेके अब तक के जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, तो उसे मैं माफ़ करता हूँ तहे दिल से। और फिर से इसको बोले तो सेकंड वाला फिर सुन लीजिए, वही बतिया तो बोले। अच्छा, फिर बोलते हैं, जब से मेरी सोल इस पृथ्वी पर चल रही है तब से लेके अब तक के जाने अनजाने में मुझसे किसी के प्रति कोई भूल हो गई हो या गलती हो गई हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जोड़ सकते हैं, कृपया वे सब मुझे क्षमा कर दें। अब फिर बोलेंगे कि जब से मेरी सोल इस पृथ्वी पर चल रही है तब से लेके अब तक के किसी ने मेरे प्रति कोई गलती की हो, तो मैं अपने हाथ जोड़कर उसे क्षमा कर देता हूँ। ठीक है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है इस मामले में।